गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होती है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रूल आर which associate element of A to element of B is called relation from A to B. It is subset of Cartesian product of A cross B. That is relation होता क्या है, हमने पढ़ा था A cross B निकालना, सेट A पढ़ा, सेट B पढ़ा और A cross B भी पढ़ा। तो A cross B का जो सबसेट होता है वही हमारा रिलेशन होता है, और वह रिलेशन जो है वह A cross B का जो भी एलिमेंट होता है क्या होता है, ऑर्डर पेयर में होती है। तो ऑर्डर पेयर में होती है, तो वो जो ऑर्डर पेयर में जो दो एलिमेंट होती है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी, ऐसे हम ए बी लिखते हैं। तो इस ए और बी में मतलब ये तो एलिमेंट होता है पहला सेट से ए से, और ये एलिमेंट होता है सेकेंड सेट से। तो इस एलिमेंट से इस रिलेटेड में एक रूल होती है रिलेशन, और वो जो होता है वह ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जितने भी ए क्रॉस बी का सबसेट्स है कोई ना कोई रूल लेकर करके हम लोग उस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। नोट, अगर मान लेते हैं तो रिलेशन में जो एलिमेंट आएगा वह भी ऑर्डर पेयर में ही आएगा, वह भी इस टाइप का एलिमेंट आएगा रिलेशन में। अगर मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, इंप्लाइड इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए आर बी। इसका अर्थ होता है कि इसको हम लोग रीड करेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ये जो स्मॉल ए है यह बी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन के द्वारा आपको रिलेशन समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर ए सेट ऐसा दे दिया, बी सेट हमारा दे दिया, तो हमको देन राइट अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। हमको ए और बी में एक रिलेशन निकालना है जो क्या डिफाइन करता है, यहाँ पर ए रिलेटेड बी के बीच में क्या डिफाइन होती है, यानी इस ऑर्डर पे ए बी में क्या डिफाइन हो रही है कि ए की जो वैल्यू होगा ना वह बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमारे पास इसमें कौन कौन सा बी है जिसका स्क्वायर इसमें है, और वह जिसका ये जो इसमें का एलिमेंट ए प्लेस पे आएगा और इसमें का एलिमेंट बी प्लेस पे ही रहेगा। तो अगर मैं इस चीज को ध्यान दूं तो इसमें हम देख ले -2 का स्क्वायर ये आने वाला है, 0 का स्क्वायर इसमें है नहीं, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर नहीं है। तो कहने का अर्थ है कौन कौन सा एलिमेंट स्क्वायर बना, किसी न किसी का स्क्वायर है, एक ये किसी न किसी का स्क्वायर है, एक ये है और एक ये है। तो अब हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला एलिमेंट ये 1 किस किस का स्क्वायर है, इसके 1 एलिमेंट का, तो 1 से 1 का पेयर बन गया। इसके बाद ये स्क्वायर है 4 किसका स्क्वायर है, -2 का भी है, तो 4 -2 का पेयर बनेगा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का भी, तो 4 2 का भी पेयर बनेगा। और 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर, तो 9 3 का पेयर बनेगा। अब ये नंबर किसी का इसमें से स्क्वायर नहीं है, तो ये सब एलिमेंट नहीं के साथ कोई भी एलिमेंट का पेयर इधर से नहीं बनेगा। कहने का अर्थ हुआ जो मेरा जो ऑर्डर पेयर जो भी आया उस सारे ऑर्डर पेयर में जो ए पोजीशन पर है वह अपने बी पोजीशन के स्क्वायर है। तो ये मेरा एक रिलेशन डिफाइन हो गया। तो ये आप ये एलिमेंट देखिए, ये जो रिलेशन का एलिमेंट है, अगर मैं ए क्रॉस बी अभी निकालना स्टार्ट करूं तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें हमारे पास कितने हैं 5 एलिमेंट और इसमें है 6 एलिमेंट, 30 एलिमेंट्स आएंगे। उस 30 में से ही ये कुछ एलिमेंट का कलेक्शन कर करके हम लोगों ने एक सेट बनाया, और इसीलिए यह जो सेट है वह ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और इसी को हम लोग रिलेशन डिफाइन किए हैं। तो कहने का मतलब रिलेशन जो होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट होता है, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। एनीवे, तो हम ये जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ ए
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर p है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b अगर q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b जो होगा वह pq होगा। तो अगर मैं इस पर बताना चाहूं, हमने पढ़ा कि रिलेशन सबसेट होगा a क्रॉस b का, तो जितने भी सबसेट होगा सब रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। कहने का अर्थ हुआ टोटल पॉसिबल नंबर्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b जो होता है वह 2 का पावर p इंटू q है, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट होता है अगर n किसी सेट में एलिमेंट है तो 2 का पावर n होता है। हमारे पास a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, pq है, इसीलिए नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम a टू b होगा वह नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ a क्रॉस b होगा और वह होगा 2 का पावर pq। क्लियर? अब आता है यदि रिलेशन मैंने समझ में आ गया तो रिलेशन का डोमेन होता है, रेंज होता है और कोडोमेन होता है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ आर क्या होती है हम लोग ध्यान देंगे। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी में आर कोई रिलेशन है, देन फर्स्ट हम देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है, अगर रिलेशन है ए से बी में आर, then the set of first components of the ordered pair in relation R जो होता है वह डोमेन होता है। यानी डोमेन एक सेट है जिसमें जो किसका एलिमेंट्स कंटेन करता है, जितने भी ऑर्डर पेयर हमारा इस रिलेशन में होती है उसके फर्स्ट कंपोनेंट को करेक्ट करती है। अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो इसमें डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 1 4 एक ही बार लिखेंगे 9, यानी इसकी डोमेन जो हो जाएगा, यहां से इस रिलेशन की डोमेन लिखे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 4 9 का सेट लिखना पड़ेगा। इस तरह से रेंज, द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन, सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन यानी 1 -2 2 और 3 का कलेक्शन जो होगा, सेट जो होगा वह रेंज हो जाएगा। इसके लिए कोडोमेन जो होता है, अगर ए से बी में रिलेशन है तो सेट बी जो कहलाता है वह कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी ही हो जाता है और रेंज जो होती है वो सेट बी के वो एलिमेंट होता है जो एक एलिमेंट से रिलेटेड होती है। तो कहने का अर्थ है रेंज जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो ये था मेरा फंडामेंटल, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए, मेरा यही रिलेशन है, इसी रिलेशन में मैं कर देता हूं ऑल्सो फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। तो हमने आर को ऐसे लिख लिया, इसका डोमेन में क्या क्या एलिमेंट लिखेंगे, डोमेन में लिखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन था 1 4 9, ये हो जाएगा। रेंज जो हो जाएगा इसका वह हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन, तो -2 सीरियली लिख देते हैं 1 2 और 3, ये आ जाएगा। और कोडोमेन जो हम अगर लिखना चाहे तो कोडोमेन मेरा पूरा सेट बी उतर के आ जाएगा, यानी -2 0 1 2 3 और 5, ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे आगे का एक्सरसाइज 2.2।